हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जो क्लास बहुत दिनों से स्थगित पड़ी हुई है उस क्लास को मैं आज फिर से पुनः स्टार्ट करने आया हूं, सिर्फ आप लोगों के खातिर। तो आप लोगों को वीडियो पूरा फुल देखना है। तो चलिए इसी के साथ वेलकम करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद इसका प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो चलिए मन लगा के देखिएगा, ठीक है। पहला उठाते हैं त्रिभुज को, कि त्रिभुज आखिर होता क्या है। त्रिभुज बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका से आगे हमको प्रश्नावली 6.1 से लेके 6 दशमलव कम से कम 5 तक हमको पढ़ना है, 5 या 6 तक पढ़ना है। अब पूरा इसी से रिलेटेड मिलेगा, बीच में फिर एक दो बार बेसिक मिलेगा, लेकिन अभी जो है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए। इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक बार रिपीट कीजिए। तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और इसका तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होती है। बस इतना सा तो याद रखना है। तीन सरल रेखा से घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। एकदम छोटा सा साधारण सा इसका क्या हो गया डिफिनेशन। जैसे इसको बना भी सकते हैं हम लोग, यहां दे सकते हैं ए बी सी। ए बी और क्या दे दिए हम? सी। और ए बी सी में यहाँ पे हम कोण देखते हैं, एक कोण, दो कोण और कितना कोण? तीन कोण। जब इसका प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 8.1, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल 6 चीज, जो साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद साइन कोस के बाद टेन थीटा, फिर उसका 3 गो उल्टा, ऐसे मिला के टोटल हम लोग कितना पढ़ेंगे? 6 को पढ़ेंगे। उसमें पता चलता है कि 3 भुजा और 3 कोण, तभी उसमें नहीं जाना है। अभी हम सिंपल समझेंगे त्रिभुज क्या है। हम लिख भी दिए हैं, तीन सरल रेखा से घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए तीन सरल रेखा, 1 2 3, तीन हो गया ना। और तीनों आपस में क्या है? घिरा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। अब इसका कोण के बारे में देखा जाए तो ये जो हम बनाए ये वाला ऐसे, इसका मतलब होता है कोण। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री बच्चों। तो एक कोण कितना का होगा? एक कोण 60 डिग्री का। कितना का? 60 का। ऐसे देखिए 60 60 60, सब में डिग्री बैठा दीजिए। 0 0 0, 6 के 6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, कितना हो गया? 180। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो इतना तो हो गया, त्रिभुज का नॉर्मल डिफिनेशन था। एक सिंपल सा अगर कोई त्रिभुज का डिफिनेशन पूछे तो हम सिंपल बोलेंगे, तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और इसका तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बहस नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा था त्रिभुज का, मिटा देते हैं। अब त्रिभुज में भी अलग अलग प्रकार का त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके बाद समकोण बोले, समद्विबाहु बोले, उसके बाद विषमबाहु होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग को देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम अभी समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे तो इसका डिफिनेशन कैसे दोगे? देखो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज का
एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तब समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे बच्चों? तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। बन गया, यहां पे ए, यहां पे बी, अब यहां पे सी। अब यहां पे जो कोण बनेगा बच्चों वही होगा मेरा 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन ये भी 90 हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दे ये वाला कहां चल जाएगा? ऊपर। तो अभी मोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, अभी सिंपल समझना है। जो लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। नीचे का लाइन जो सोल वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन, उसको हम जमीनी रेखा जिसको कह सकते हैं, वो मेरा क्या है? आधार। इसको क्या बोलेंगे हम? लंब। इसको क्या बोले हम? आधार। तो ये मेरा क्या होगा? 90 डिग्री का ठीक सीधा वाला कोण, सामने जिसको बोलते हैं, सामने वाला कोण, सामने वाला कोण बोलते हैं रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण जो होता है हमेशा इसका और इसका क्या होता है? दोगुना। अब इसका फॉर्मूला भी देखते हैं या इसका लिखते हैं हम लोग पाइथा का हिसाब से। तो इसको लिखते हैं हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं? BC का स्क्वायर। यही नहीं लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये अकेले ये दोनों पे क्या है? भारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं। इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज खाते हैं ये समकोण और समद्वि बाहु में। समद्वि बाहु भी तो समकोण हो सकता है, ऐसे सोच देता है, या एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको हमेशा समझना होगा कि अगर इसका जिक्र हुआ है तभी हम इसको क्या बोलेंगे? समकोण। अन्यथा ये दो भुजा और ये दो भुजा तो इसका ही बराबर है, तब तो समद्वि बाहु भी हो सकता है। लेकिन आपको बेसिक क्या देखना है? कोण को देखना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं उसको भी। इसके बाद हम क्या बोले थे? समद्वि बाहु ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये तो एकदम सिंपल है बच्चों। अगर कोई कंफ्यूजन पर भी होता है तो हम हाजिर है, हम घरे में रहते हैं अभी फिलहाल, आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हैं। चलिए देखिए आप इसके बाद समद्वि बाहु दूसरा। इतना ज्यादा यहां पे मक्खी आ गया है ना। समद्वि बाहु समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तब इसका अगर हम देखा जाए डिफिनेशन, इसके दो को भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिख दे। अच्छा तो नहीं दिख रहा है। जिस त्रिभुज का दो भुजा और दो कोण भी लिख सकते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण बराबर हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर, ये रहा इसका फिगर। यहां पे हम दे सकते हैं A, B और क्या दे दिए हम? C। अब ABC देने के बाद इसमें हमको बेसिक ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या है? समद्वि बाहु। समद्वि बाहु द्वि मतलब दो। अब दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। 1 1। ये दोनों को हम क्या बना दिए? बराबर। अब ABC में जब इसको हम बराबर बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसका? AC का।
और इसी के साथ अगर दोनों भुजा आपस में ये और ये बराबर है तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण बी भी बराबर होगा इसका कोण सी का। या फिर यहां लिख सकते हैं जिस तीन सरल रेखा आपस में, नहीं वैसे मत लिखो, ऐसा ही छोटा है, वैसे लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा आंसर लंबा लगेगा, तो लंबा नहीं करना है, यही ठीक है। जिस त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण आपस में क्या हो बराबर, तो देखिए दो भुजा पकड़े दो कोण पकड़े, आपस में क्या कर दिए बराबर कर दिए, चिपका दिए, तब ऐसे चीज को हम क्या बोल सकते हैं समद्विबाहु। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, मिटा दे, मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए इसका तीसरा, एक तीसरा बोलते हैं चौथा, जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम से क्या पता चल रहा है, सम मतलब क्या सभी बराबर, ठीक है, तो लिख दीजिए अपने हिसाब से। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या लिख दिया हम, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए फिगर, ए बी सी, ये सब आपस में क्या रहना चाहिए बराबर, और साथ में इसका कोण भी, जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा बराबर होगा। सबका सब मार्कर थोड़ा खराब हो गया है, 60 डिग्री का, तो इसको लिख भी सकते हैं हम लोग कि कोण ए बराबर है कोण बी का, फिर कोण सी बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको और लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है ए सी का, क्योंकि सब कोण आपस में क्या है बराबर है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था समबाहु त्रिभुज। देखिए एक बार, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर बना दिए, फिगर बनाने के बाद सभी भुजा को हम बराबर दिखाए, और जब सब भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा बराबर होगा, ये 60 ये 60 ये 60, टोटल 180। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो छूट गया, उसको बतला देते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और उसी तरह से भुजा भी क्या हो गया बराबर हो गया। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर इसको ज्ञात करने का तो उसको भी देख लीजिए, n-1 नहीं, यहाँ पे 2 होना चाहिए, n-2 और n2 में क्या होता है 180। क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करके देखते हैं, n का मान अगर हम कहाँ से ढूंढेंगे तो इसका भुजा देखेंगे 1 2 3, तो कितना रखेंगे हम 3-2, और n2 में क्या है 180। कोष्ट का पहले सोल्व करेंगे तो 3 में से तो 1 बचेगा, 2 जाएगा तो, और इधर 180। इसको अगर हम पूरा सोल्व करेंगे मतलब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो ये एक तरीका भी है इसको फाइंड करने का, ठीक है। तो अब समबाहु के बाद एक और हम लोग का बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, विषमबाहु। चलिए, तो विषम बाहु क्या होता है। विषम का मतलब है ना कि कोई भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन लिख देते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं, देख रहे हैं नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। खत्म हो गया। फिगर बनाना चाहे तो अपना हिसाब से बना दीजिए। नाम दे दिए ए बी सी। पता चल रहा है इसका कोण कितना कितना होगा? नहीं। तब इसको हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु। तो इस प्रकार से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ए बी बराबर नहीं है किसका? बी सी का। तो बी सी भी तो बराबर नहीं है किसका? ए सी का। यही इसका मेन फंडा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो भी कर सकते हैं। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, जैसे मान लो ये भुजा इसके बराबर नहीं है तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज का जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था उसको मैं क्लियर कर दिया हूं आप लोगों के लिए। तो और इसमें अगर दिक्कत होगा तो मेरा से पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अन्यथा मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों का अधिकतर के पास है ही, तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। कल इसका देखेंगे प्रश्नावली 6.1। ठीक है। आप लोग रेडी रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी एक अच्छा उड़ान को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखने का। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।